सवाल यह कि बोधगया में किससे चूक हुई? क्या सिर्फ सरकार से ही चूक हुई या फिर आतंकवादियों से भी कोई चूक हुई? जी हां, आतंकवादियों से चूक, और उसकी वजह से बोधि मंदिर में लगाया गया वो बम नहीं फटा जिसकी उम्मीद आतंकवादियों को थी। क्या आतंकवादियों की चूक से टली बड़ी तबाही? देखिए हमारी तहकीकात। प्लान में चूके आतंकवादी। टल गया बहुत बड़ा हादसा। रविवार की सुबह हुए धमाकों की सीसीटीवी से मिली तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे हुआ बोधि वृक्ष के पास धमाका, कैसे दहशत में भागा ये सफाई कर्मचारी, कैसे रेलिंग के पास एक और धमाका हुआ, यहां भी डर कर लोग भागने लगे। इन धमाकों से दहशत फैल गई। कुछ घंटे बाद जब ये दहशत कम हुई तो ये सवाल उठा कि क्या आतंकवादी सिर्फ दहशत फैलाना चाहते थे? आखिर क्यों ये धमाके सुबह में किए गए जब मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती? क्यों बमों से लो इंटेंसिटी के ब्लास्ट हुए? इंडिया न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक हर बम में 150 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट भरा था। अमोनियम नाइट्रेट की इतनी मात्रा बड़ी तबाही मचाने की ताकत रखती है और हर बम में टाइमर भी लगा था। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इस बात की तस्दीक की है। वहाँ एक टाइमर मिला है जिस पर 5:45 लिखा है। अब सवाल उठता है कि आतंकवादियों ने 5:45 बजे सुबह का टाइम सेट किया था या फिर शाम 5:45 बजे का? क्या शाम को फटने वाला बम सुबह ही फट गया? आईबी सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों ने सारे बमों में शाम 5:45 बजे का टाइम सेट किया था। सभी बम एक साथ फटने वाले थे, लेकिन बम शाम की बजाय सुबह में ही फट गए। वो भी एक साथ नहीं, एक के बाद एक। अगर ये शाम 5:45 बजे एक साथ फटते तो बहुत बड़ी तबाही मचती। शाम 6 बजे महाबोधि मंदिर में आरती होती है। इस दौरान भारी संख्या में लोग मंदिर में मौजूद होते हैं। मंदिर के अंदर और बाहर विदेशी यात्रियों की तादाद भी अच्छी खासी होती है, लेकिन एएम और पीएम के हेरफेर से बड़ी तबाही टल गई। आतंकियों ने बमों में अमोनियम नाइट्रेट और टीएनटी का इस्तेमाल किया था, मगर बमों की जानकारी रखने वालों के मुताबिक उमस भरे मौसम में अमोनियम नाइट्रेट कारगर साबित नहीं होता और बोधगया का मौसम उमस भरा है। यही नहीं, खुफिया सूत्रों की माने तो सारे बम एक ही दिन में नहीं रखे गए, बल्कि 2 से 3 दिन के भीतर रखे गए। इस दौरान उमस की वजह से बमों में मौजूद अमोनियम नाइट्रेट का असर कम होता चला गया और जब धमाके हुए तो उनमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि ज्यादा तबाही मचा सकें। साल 2008 में गुजरात के सूरत में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बमों में रखे अमोनियम नाइट्रेट उमस की वजह से बड़ी तबाही नहीं मचा सके थे। विनायक प्रसाद, इंडिया न्यूज, बोधगया।